फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 11 तक। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियाँ गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पाकर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर ले जाता। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है।
मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। दूसरा पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8, 17 से 18 तक। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैसी के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19। यीशु ने कैसरिया फिलिप पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता,
कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं एरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस जो कलीसिया का रीढ़ है उसका पर्व मनाती है। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। तुम कभी लज्जित नहीं होगे। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्तियों से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वे जो प्रभु की शरण आते हैं। पेतरुस, जिसको यीशु ने अपना शिष्य अप्रेरित नियुक्त किया, और यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। उनमें से कई लोग भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं कि तुम लोग मुझे क्या कहते कि मैं कौन हूँ। कुछ लोगों ने कहा आप यूहन्ना बपतिस्ता है, कुछ लोग कहता है कि एलियस है, कुछ लोग एरेमियस और कुछ लोग नबियों में से कोई। परंतु यीशु ने पेतरुस, सिमोन पेतरुस से तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यह किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा।
तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। अब पृथ्वी पर जिसकी तुम अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। सिमोन पेत्रुस यीशु के साथ रहने के बाद भी उनको यह बात कहा, हालांकि उन्होंने कहा समझ नहीं पाया, परंतु जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो उसमें आत्मशक्ति आ गई। विरोधियों, चुनौतियों, मृत्यु से लड़ने की शक्ति उन्हें आ गई। उन दिनों राजा हेरोद कलीसिया पर घोर अत्याचार करना शुरू किया। उन्होंने याकूब के भाई योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। और जब उन्होंने देखा कि यह यहूदियों को बहुत अच्छा लगा, तब उन्होंने पेत्रुस को पकड़ा, उसे बंदी गृह में बांध दिया और उससे सिक्कड़ में बंधवा दिया। परंतु ईश्वर ने आधी रात को अपने दूत को भेजकर वहां से उसको निकालता है। हालांकि पेत्रुस यीशु की गवाही में अपना प्राण दे देता है, परंतु इस कार्य के द्वारा ईश्वर ने उसे बताया कि यीशु उनके साथ है। वही पौलुस अपने तिमोथी के दूसरे पत्र में कहते हैं कि मैं प्रभु को अर्पित किया गया हूँ, अब मुझे चले जाने का समय आ गया है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ और अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूँ। मैंने अपने कार्य में ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है, जिसे ईश्वर हमें देने के लिए संसार से पहले ही मुझे चुन लिया है। इसलिए मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। पेत्रुस, पौलुस दोनों मृत्यु के भय से निकलता है। यह मृत्यु विनाश नहीं, जीवन का विकास है। ईश्वर से मिलने का समय है। जब हम इस दुनिया में कार्य करते करते थक जाते हैं तो प्रभु हमें अपने पास बुला लेता है, ताकि उनके साथ पूर्ण शांति में जिए। क्योंकि जब तक मनुष्य का सांस चलता है, मनुष्य डरा और घबराया रहता है, चिंता तनाव से भरा रहता है, सांसारिकता से भर जाता है। परंतु मृत्यु के द्वार से होकर वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आज पौलुस और पेत्रुस यीशु के कारण अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ये हमारे कलीसिया की रीढ़ है। इन्होंने अपने जीवन के द्वारा अपने शहादत देकर यीशु के शहादत में एक हो गए, और ये हमारे लिए बहुत ही कृपा का समय है। ये उनके जीवन का अनुकरण करने का अच्छा समय है। विशेषकर आज इस समय जो चारों तरफ भयावह और डरा हुआ माहौल दिखता है, इसी में ईश्वर हमारे साथ रहता है, हम में निवास करता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर देता है। जब उनकी वाणी सुनते हैं,
उस पर चलते हैं, उनके मिशन कार्य में सहभागी हो जाते हैं और लोगों को भी ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख करते हैं, तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है और वह हमारे जीवन का मुकुट जो अनंतदायक है उससे हमें विभूषित करता है। जय यीशु।